क्या लिखा तुमने? क्रोमेटिड सेपरेट, सेंट्रोमियर स्प्लिट, कुछ भी लिखा ना पहले? क्या लिखा शुरू में, क्या लिखा स्टेटमेंट? सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमेटिड सेपरेट, क्रोमेटिड मूव टुवर्ड्स द ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते जाता है इसलिए ऊपर ऊपर जाता है। स्पिंडल फाइबर कम कम होते जा रहा है। स्पिंडल फाइबर व्हाइट कलर में कौन है? कम कम होते जा रहा है, इससे ये बंदा ऊपर ऊपर जा रहा है, क्रोमेटिड। लिख लो इसे, डायग्राम बनाओ बेटा। हाँ एक मिनट एक मिनट, एक स्टेटमेंट है वो भी लिख लो। लिखो, आर्म ऑफ क्रोमेटिड, आर्म ऑफ क्रोमेटिड, आर्म ऑफ क्रोमेटिड ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग बिहाइंड, ट्रेलिंग, क्या अटक जाते हो रे? ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म ऑफ क्रोमेटिड ट्रेलिंग बिहाइंड। सर इसका मीनिंग नहीं समझा, समझ ले बेटा। तुझे ये जो क्रोमेटिड है वो दिख रहा है बराबर, वो झुका हुआ है, देखना ऐसे है, कर्व शेप में ऐसे ऐसे। यहाँ पर भी देख ऐसा है, इसका मतलब ये इसके आर्म है, ये आर्म ये आर्म, ये दो आर्म है बेटा। ये कौन है? ये ऐसे दो आर्म है। और ये ट्रेलिंग बिहाइंड मतलब पीछे की तरफ है। ये ऐसे नहीं है बेटा, ये है ना, ये ऐसे नहीं है सीधे, ये ऐसे है, इसको बोलते ट्रेलिंग बिहाइंड। सीधे है क्या ऐसे हो? कैसे है? ऐसे है, नाम क्या इसका? ट्रेलिंग बिहाइंड। जैसे एग्जाम्पल, अब कैसे बताऊं मैं तुमको? मुझे अगर कोई पीछे से खींच रहा है, पीछे से कोई खींच रहा है मुझे, हाँ, तो मैं जाऊंगा कैसे? मेरे हाथ आगे आगे रहेंगे, ऐसे ऐसे जाऊंगा। समझा मैंने क्या बोला? मुझे पीछे कोई खींच रहा है, कोई रस्सी बांधी है मेरे किसी ने और खींच रहा है, हाँ रस्सी बांधी और खींच रहा है, तो मैं कैसे कैसे जाऊंगा? ऐसे ऐसे। क्या बोलते हैं इसको? ये मेरे आर्म है, कौन है ये? ट्रेलिंग बिहाइंड। ऐसे जाऊंगा क्या मैं? ऐसे जाऊंगा। समझा? इसको बोला ट्रेलिंग बिहाइंड। लिख लो अभी। ये एग्जाम्पल है ना, मुझे ऑन टाइम याद आते हैं, ऐसे नहीं कि मैं मतलब पहले से बना के लाता हूँ, ये ऑन टाइम आ जाते हैं ये समझाने के लिए, और कुछ अलग ही रहते हैं एग्जाम्पल। निनाद, दुनिया से अलग। हम्म, एक काम कर तू, जिस दिन पेपर रहेगा ना उस दिन भी इसको साथ में लेके जा लिखने के लिए। लिख क्यों नहीं रहा तू? कहाँ लिख रहा है? कहाँ लिखा है तूने मेटाफेज? किताब में लिखा है? ओके ऐसा है क्या? अब तुझे स्टिकी नोट्स की जरूरत नहीं तुझे? और क्या मतलब, जो स्टिकी नोट बना रहे हो फालतू में है? और क्या? तो ये या बैच छूटने के बाद सीधा घर जा तू। हो गया बेटा? जल्दी लिखो। एनाफिस हो गया सर? ओम दिसता है रे? की डोळ्यावर ताण चालला? तो पीछे लाइट क्यों नहीं लगाया तुमने, पीछे वाला? चाहिए क्या लाइट?
वो ऊपर बटन से बेटा सब। हाँ हाँ, तो ये हो गया एनाफेज, हो गया एनाफेज। चलो नेक्स्ट, टीलोफेज लिखो, टीलोफेज। सर टीलोफेज क्या है बताइए। मेरा टीलोफेज में इतनी बात याद रखना बेटा, जैसे कि एनाफेज तूने अभी भी पढ़ लिया, ध्यान दे इधर। एनाफेज सिर्फ पढ़ लिया, ये सेंट्रियोल, ये स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर, उसका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, हाँ, और ये रहा था क्रोमेटिड, ये रहा था क्रोमेटिड, ये था एनाफेज का कंसेप्ट। उसके बाद में बेटा आएगा टीलोफेज। टीलोफेज में, टीलोफेज में जितना बोलो उतना याद रख। टीलोफेज में ये जो क्रोमेटिड है ये टोटल पोल की तरफ चला जाता है, टोटल पोल की तरफ चला जाता है। हाँ सर, जा चुका है बेटा, देख ले, टोटल पोल की तरफ चला जाता है विद सेंट्रोमियर। ये भी पोल की तरफ चला जाता है विद सेंट्रोमियर, ये भी पोल की तरफ चला जाता है विद सेंट्रोमियर। हाँ समझा सर। तुझे पहली चीज दिख रही है, वो कहाँ चले गए, अपने टारगेट पे पहुंच गए, जहां उसको पहुंचना था पहुंच गए। ओके, उसके बाद में सर ये जो ये जो है सेंट्रियोल, सेंट्रियोल इसका क्या होगा बेटा। सेंट्रियोल फिलहाल यहाँ रहता है, ये सेंट्रियोल है फिलहाल वहां पे है, पता है ना व्हाइट कलर में कौन है, सेंट्रियोल्स। वहां कौन पहुंच गया, कौन पहुंच गया, क्रोमेटिड पहुंच गया विद सेंट्रोमियर, विद सेंट्रोमियर। लास्ट वाला डायग्राम देख ले, यहाँ पे क्या होगा देख ले। ये टीलोफेज का केस है। सबसे पहली चीज, सेंट्रियोल थोड़ा दूर चले जाएंगे, दूर कौन चले गए, सेंट्रियोल। उसके बाद में यहाँ पे कौन बचा, क्रोमेटिड, बेटा कौन बचा, क्रोमेटिड, विद बीच में कौन है, सेंट्रोमियर। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ कुछ होता है देख ले। सबसे पहली चीज, तुझे कहीं पर स्पिंडल फाइबर नजर आ रहा है क्या, स्पिंडल फाइबर गायब ही हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर ही गायब हो जाते हैं। यहाँ स्पिंडल फाइबर गायब हो गए और कौन कौन सी घटनाएं घटी वो देख। सबसे पहले इसके आजू बाजू में बनेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बनेगा, क्या बनेगा, अब जैसे मेम्ब्रेन बन गई लगता है कि एक न्यूक्लियस बन गया। क्या बन गया, साइटोप्लाज्म उतना ही है, सेल एक ही है, ये सेल है बेटा, ये सेल है विद साइटोप्लाज्म सिंगल, लेकिन कौन बन गया, न्यूक्लियस। कितने डॉटर न्यूक्लियस, दो, ऐसा। उसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कौन आएगा। इसके अलावा जो खिलाड़ी गायब हो गए थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडी, वो गायब हुए थे ना, वापस उनको ला, वो यहाँ आ जाएंगे, वो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ यहाँ इन साइटोप्लाज्म में आते हैं बेटा वो। समझा तुझे मैंने क्या बोला, हाँ, मतलब जो चले गए थे इधर उधर, ईआर, गोल्जी बॉडी, वापस यहाँ पे आएंगे। तो ऐसे 3 स्टेप है ये। लिख लो टीलोफेज में क्या क्या होता है, लिख बेटा। लिख, क्रोमेटिड, रीच एट द पोल, रीच मतलब पहुंचना, क्रोमेटिड रीच एट द पोल and undergo decondensation, decondensation, decondensation मतलब अनकॉइलिंग। वहां जाके वो थोड़ा खुलेगा, अनकॉइल होगा। यू नो कॉइलिंग, अनकॉइलिंग। सुन मेरी बात, व्हाट इज कंडेंसेशन, कॉइलिंग, व्हाट इज डीकंडेंसेशन। तुझे कॉइलिंग अनकॉइलिंग पता है ना। हाँ।
तो यहाँ पर क्रोमैटिड को क्रोमोसोम भी बोल सकता है, क्योंकि किताब में कहीं कहीं क्रोमैटिड को क्रोमोसोम बोला गया, किताब में कहीं कहीं क्रोमैटिड को क्रोमोसोम बोला गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट लिख, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। हाँ सर दिख रहा है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन reappear, nuclear membrane reappear as well as nucleolus, nuclear membrane reappear as well as nucleolus. What is reappear? And forming two daughter nuclei, and forming two daughter nuclei, forming two daughter nuclei, nuclei मतलब न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस बन गए सर। हो गया। ऑल्सो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑल्सो ER गोल्जी बॉडी reappear, also ER गोल्जी बॉडी reappear। डायग्राम ड्रॉ करो। हो गया बेटा, लिखना हो गया। यहाँ पे आपके चार फेज हो गए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, चार फेज हो चुके हैं सर। हो गया। कौन से फेज में, कौन से फेज में रिपीट करो, कौन से फेज में क्रोमोसोम ने कंडेंसेशन मतलब कॉइलिंग स्टार्ट किया था? न्यूक्लियस मतलब डिस्ट्रॉय हुई थी, ER वगैरह सब डिस्ट्रॉय हुए थे। कौन से फेज में, कौन, अरे यार सुनो तो सही, अपने मन की लगा रहे हो। कौन से फेज में क्रोमोसोम बीच में आया था? एकदम इक्वेटोरियल प्लेट पे आया था ना। एक चीज और समझ लो, मेटाफेज सबसे बेस्ट फेज है क्रोमोसोम की स्टडी के लिए। अगर ऐसा पूछा गया कि क्रोमोसोम का तुमको मॉर्फोलॉजी पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है एक्सटर्नल स्टडी, तो क्रोमोसोम में मॉर्फोलॉजी पढ़ना है तो मेटाफेज सबसे बेस्ट फेज है, मेटाफेज सबसे बेस्ट फेज है। हाँ, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, क्रोमोसोम की अगर मॉर्फोलॉजी पढ़नी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब जानते हैं आप?
एक्सटर्नल स्टडी, तो उसका बेस्ट फेज है मेटाफेज, क्योंकि क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस फॉर्म में रहता, टोटल कॉइलिंग रहता, टोटल कॉइल रहता क्रोमोसोम, और क्रोमेटिड भी दिखते हैं अपने को, क्रोमेटिड्स दिखते हैं। कौन से फेज में क्रोमेटिड अलग हुए थे? अलग हुए थे विद सेंट्रोमियर अलग हुए थे। कौन से फेज में वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी थी? ओके, दो न्यूक्लियस बने थे। हाँ, अब यहाँ पे हो गया सर न्यूक्लियस डिवीजन, क्या हो गया? लेकिन अब तक सेल डिवीजन नहीं हुआ, क्योंकि ये बाकी है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बाकी है। समझ में आया? सिर्फ कौन डिवाइड हुआ अब तक? हाँ, मतलब एक सिंगल प्लॉट है, सिंगल प्लॉट है जिसमें दो घर बन के रेडी है, सिंगल प्लॉट है, दो घर बने हैं, सिर्फ बीच में क्या खींचनी है? हाँ, दीवार, दो घर के बीच में दीवार। ये एग्जाम्पल झगड़े का नहीं है बेटा, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ ऐसे, दो घर के बीच में एक दीवार आती है ना ऐसी, तो अलग अलग हो जाएंगे। सुन अभी अभी तूने फिनिश किया है न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन का नाम है कैरियोकाइनेसिस। क्या नाम है? अब आता है साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। चल सुन मेरी बात, ये क्या है? आईएमपी है ये भी। अगर मैं इसकी बात करूं एनिमल सेल में, एनिमल प्लांट में अलग है बेटा, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसमें एक ही लिख सकते हैं, इतना बड़ा यहाँ पे जगह नहीं है। तो सबसे पहले मैं एनिमल सेल कवर करूँ। सुन बेटा, एनिमल सेल में कैसे होगा सर ये डिवीजन? तो उसके लिए देख इधर, देख इधर, ये एनिमल सेल है सर, और इसके भीतर अभी आपने बोला दो न्यूक्लियस है। हाँ सर, दो न्यूक्लियस है, एनिमल सेल में दो न्यूक्लियस है। अब किसका डिवीजन बाकी है? साइटोप्लाज्म का। वो कैसे होता है सुन, यहाँ पे एक चीज बनती है जिसका नाम है फरो। फरो मतलब जस्ट लाइक कैंची जैसा, या फिर एग्जाम्पल, तुम जब केक कट करते हो तो अंदर से बाहर कट करते कि बाहर से अंदर कट करते? कि केक ऐसा और ऐसा है ना, ऊपर चला जाएगा, बाहर से अंदर, बाहर से अंदर, ऐसे होता है ना। तुम में से घर में पापड़ कौन बनाता है? पापड़, पापड़, हाँ बेटा, खाने के लिए शो में रखेंगे उसको। तुम पापड़ बनाते हो, पापड़ का एक रोल आता है, कच्चा पापड़, रोल आता है, रोल। तो क्या करते हैं, पापड़ बनाने के पहले जो रोल होता है ना, उसको कट किया जाता है, रोल को, उसको कट करते हैं धागे से, है ना, सुई दोरा, सुई धागा, हाँ, सुई धागा, सिर्फ धागा नहीं, अपने यहाँ मांझे से भी कर सकते हैं कोई कोई। हाँ हाँ, सुन ले बेटा इधर, सर धागे से कट करो। तुझ इमेजिन हो रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? ये रोल है पापड़ का, हाँ, आटे का रोल, हाँ, जो भी जिससे पापड़ बनता है उसका रोल है बेटा, आटे से पापड़ बनता नहीं है। जिसका भी जिससे बनेगा, अब मुझे लगता है हम इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, एक रोल है, एक रोल है जिसके ऊपर धागा ऐसे लपेटो, रैप करो और धागा खींचो, इस तरफ खींचो, इस तरफ खींचो, रोल टूट जाएगा बेटा। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सुन क्या होता है, सुनना मेरी बात। ये जो सर, ये जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म जो है ना सर, वो टूटता कैसे है? सुन बेटा, क्या होता है, साइटोप्लाज्म टूटता कैसे है? यहाँ बीच में एक फोर्स लगता है, ये न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, बीच में फोर्स लगता है, जिस फोर्स की वजह से वो धीरे धीरे है ना कट होने में रहता है। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। तुझे एक बात समझ में आ रही? बीच में है ना क्या बन गया, बीच में एक फरो बन गया, इसको फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फरो, मतलब एक गैप,
है ना, गैप, इस फरो बन गया, और ये गैप ऊपर से अंदर की तरफ जा रही है, आउट टू इनसाइड, आउट टू अंदर की तरफ जा रही है, दिख रहा है तुझे? हाँ, ये फरो बन गया सर, ये फरो बन गया। और इसके बाद एक समय ऐसे आएगा, ये पूरा ही यहाँ पे टच होगा या टूट जाएगा, टूट जाएगा। इसके बाद ये सेल अलग विथ न्यूक्लियस, ये सेल अलग विथ न्यूक्लियस, यू नो, टू सेल्स विथ न्यूक्लियस, समझ रहा है बात को? टू सेल विथ न्यूक्लियस। तुझे ये कॉन्सेप्ट समझना है कि ये हो क्या रहा है, इसको क्या बोलते हैं सर? ये देख, ऐसा और ऐसा, इसको मैं कहूंगा फरो, और जिस टेक्निक से ये टूट रहा है इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल ये टेक्निक है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल? सेंट्रीपिटल का मतलब होता है कट आउट टू इनसाइड, आउट टू इनसाइड। व्हाट इज सेंट्रीपिटल? कट आउट टू, और ये जो दिख रहा है ये इसको फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ये फरो है, ये फरो है, इस गैप का नाम फरो है। लेकिन ये टेक्निक जो है जिसे हम कट कर रहे हैं, उस टेक्निक का नाम क्या है? मतलब कैसे कट कर रहे हैं, लिख लो, ये होता है एनिमल सेल में। बस आपको एक ही नाम याद रखना है, सेंट्रीपिटल एंड फरो, बस इतना याद रखो, फरो सेंट्रीपिटल, फरो उस गैप का नाम और टेक्निक का नाम सेंट्रीपिटल, उतना ही याद रखो, बाकी भूल जाओ। हाँ, नहीं, सेल प्लेट प्लांट में होता है बेटा, एनिमल में नहीं। सेल प्लेट एनिमल में नहीं बन सकती, एनिमल में सेल वॉल नहीं है तो सेल प्लेट नहीं बनेगी। सेल प्लेट वहां बनती है जहां सेल वॉल होती है। सेंट्रीपिटल याद रखना नाम। हो गया लिखना? हो गया लिखना? जल्दी देखो, प्लांट बाकी है इसमें, प्लांट रिमेनिंग है बेटा। कलश लिख ला है तू? कहाँ लिखा तूने? हाँ लिखो। तुम दोनों की बातें बहुत बढ़ रही है अभी। आपको दिख रहा है क्या वो लास्ट बैठे हैं? आपको दिख रहा है क्या ये? सही बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? लास्ट बेंच गर्ल्स का दिख रहा है ये? तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। मैं पीछे बालकनी बनाते थे हम, ये दीवार तोड़ के।
ठीक है ना, उस रूम में एक स्क्रीन बना देते, उधर बैठा करो तुम, मैं रियल में इधर पढ़ाते जाऊंगा, उधर तुम देखा करो स्क्रीन। हाँ चलेगा। प्लांट सेल, ये थोड़ा अलग है, इसको समझो। प्लांट सेल, पहले जो सेल वॉल होती है इसमें, इसमें होती है सेल वॉल, तो ये कट नहीं कर सकते हम इसको, इसमें सेल वॉल है, कट नहीं कर सकते, सेंट्रीपिटल नहीं कर सकते। तो करना क्या है सर, सुन बेटा, ये है प्लांट सेल, मेरी बात समझना, ये है प्लांट सेल, इसमें सबसे बाहरी है सेल वॉल। हाँ सर, प्लांट में रहती है सेल वॉल, प्लांट में रहती है सेल वॉल, ठीक है बेटा, इसमें रहती है सेल वॉल। उसके बाद में दो न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, उसके अलावा और एक चीज़ है, दो न्यूक्लियस हो गए, इसके भीतर है सेल मेम्ब्रेन। कौन है ये, कौन है ये, तो ग्रीन कलर में कौन हो गई, सेल मेम्ब्रेन, बराबर है, इतना हो गया क्लियर। रिपीट कर, बाहर ग्रीन में पूरा साइटोप्लाज्म एक ही है, लेकिन न्यूक्लियस दो है। होता क्या है सुन, तू सेल वॉल को कट कर नहीं सकता, तो इसलिए है ना, यहाँ पे टेक्निक होती है अंदर से बाहर, अंदर से बाहर, इन टू आउट। कैसे सर, यहाँ बीच में एक प्लेट बनती है, बीच में एक प्लेट बनती है, हाँ सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट बोलते हैं उसको, मैं यहाँ पे लिख के दूंगा। बीच में एक प्लेट बनती है, इसका नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। बीच में एक प्लेट बनती है, नाम के इसका, ये बनती कैसे है वो भी सुन ले, वो बनती कैसे है वो भी सुन ले। फ्रैग्मोप्लास्ट, जिसमें डिपोजिशन होता है कैल्शियम पेक्टेट का, काय का डिपोजिशन होता है, केमिकल है कैल्शियम पेक्टेट। कौन सा केमिकल, हाँ, उससे बनेगी सेल प्लेट। क्या बनेगी, और ये सेल प्लेट जो होती है ये ग्रो होती है, ये ग्रो होती है, ये ग्रो होती है, सेल प्लेट ग्रो होती है। सर कैसे ग्रो होती है, सेंट्रीफ्यूगल। सर व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब है अंदर से बाहर। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल, इसके पहले क्या लिख के दिया, सेंट्रीपिटल, बाहर से अंदर, ये क्या है बेटा, ध्यान से देख, ये येलो कलर का है सेल प्लेट। कौन है येलो कलर, ये ग्रो होगा अंदर से बाहर। सर बताइए कैसे, समझ ले खुद, पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, बाद में इतना हो गया, ठीक है बेटा, बाद में इतना आया, एक वक्त आएगा वो यहाँ पे टिक जाएगा ऐसे, यहाँ पे आया। समझा तुझे मैंने क्या बोला बेटा, कौन ग्रो हो रहा है, सेल प्लेट, और यहाँ पे आने के बाद ये मर्ज हो जाता है ऐसे, ये ना यहाँ तक आता है ऐसे, यहाँ तक आता है ऐसे ये। तो इसको मैं धीरे धीरे ड्रॉ करके दूंगा, डोंट वरी। पहले ये डायग्राम इतनी कवर कर लेते, तुम एक काम करो, ये डायग्राम बाद में बना पाए, लिख लो ये फ्रैग्मोप्लास्ट, जिसमें क्या जमा होते जा रहा है, कैल्शियम पेक्टेट, उससे बन रही है सेल प्लेट, सेल प्लेट की ग्रो होती है, ग्रो कैसे होती है, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है इन टू आउट, इन टू आउट, पहले इतना लिख लो, बाद में डायग्राम बनाना। फ्रैग्मोप्लास्ट मतलब एक जगह है, हाँ वो स्पेस है, वो सेल के बीच वाली स्पेस जहाँ पे ये कैल्शियम पैकेट जमा होता है, उससे सेल प्लेट बनती है। हाँ हाँ, मिडल में होती है एकदम। ये लर्न करो जिनका हो गया।
क्या हुआ? बीच वाले स्पेस का नाम क्या है? फ्रैग्मोप्लास्ट। वहाँ कौन जमा होता है? उस कैल्शियम पेक्टेट से कौन बनती है? सेल प्लेट ग्रो होती है। कैसे ग्रो होती है? व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल? ऐसे ग्रो होती है। बराबर है। तुम्हारा ये लिखना हो गया। इसका डायग्राम बनाते हैं अभी। तो सर आपने जैसे बोला था सबसे बाहर है सेल वॉल, उसके बाद में है सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद सर दो न्यूक्लियस। आपने अभी बोला है सर कि बीच में एक जगह होती है जिसका नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या नाम है? वहाँ क्या जमा होता है? कैल्शियम पेक्टेट। उससे वहाँ पे क्या बनती है? सेल प्लेट। और सेल प्लेट ग्रो होती है। कैसी ग्रो होती है? सेंट्रीफ्यूगल, मतलब इनटू आउट। तो ये ग्रो होते जा रही है, ये ग्रो होती है बेटा। अब मैं बार बार इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ये ग्रो होती जा रही है, यहाँ तक ग्रो हो गई है, बाद में यहाँ तक ग्रो हो जाएंगी, यहाँ तक ग्रो हो जाएंगी ये प्लेट। हाँ, ये सेल प्लेट यहाँ तक ग्रो होगी। उसके बाद क्या होगा? जैसे यहाँ तक ग्रो होगी तो ये रहा एक न्यूक्लियस, ये रहा दूसरा न्यूक्लियस, और ये दोनों बट चुके हैं। इनका साइटोप्लाज्म अलग हो चुका है। ये देख बेटा, इसका साइटो, वहाँ देख और यहाँ देख, है ना साइटोप्लाज्म अलग अलग। ये साइटोप्लाज्म अलग और ये अलग साइटोप्लाज्म। ठीक है बेटा? हाँ। उसके बाद में, मेरी बात सुनना, मेरी बात सुनना। डायरेक्टली क्या बनता है? देख बेटा, ये टोटल अलग हो जाएगा, तो ये सेल कंप्लीटली अलग हो जाएगा। ये सेल कंप्लीटली अलग, ये सेल अलग। हाँ, इसका सबसे बाहर है सेल वॉल। बात समझना मेरी। सबसे बाहर है सेल वॉल, उसके भीतर है सेल मेम्ब्रेन, उसके भीतर है सेल मेम्ब्रेन। हाँ, सेम कहानी इधर है, सेम कहानी इधर है बेटा। यह है उसकी सेल मेम्ब्रेन। ओके, ऐसा था वो। और सर अभी क्या है? अभी तो टुकड़े हो चुके हैं, बीच में क्या है? बीच में बेटा वो रेड कलर का एरिया आता है, ये ऐसा, ये वाला। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ये सेल प्लेट है। ये कौन है? ये जिसने दोनों को अलग अलग कर दिया। और फ्यूचर में तूने कभी सुना होगा, ये सेल प्लेट को हम फ्यूचर में बोलते हैं मिडल लैमेला। क्या नाम है? कहीं नाम सुना है? कहाँ सुना मिडल लैमेला? दो सेल के बीच में रहता है मिडल लैमेला। पता है तुझे? प्लांट की बात कर रहा, दो सेल के बीच में कौन? मतलब फ्यूचर में ये सेल प्लेट किस में कन्वर्ट हो गई? ऐसा कंसेप्ट है ये। समझा तुझे? लिख सकते इसे। ये लिखना है मिडल लैमेला, जो बना है कैल्शियम पेक्टेट से। कैल्शियम पेक्टेट। और ये भी याद रखना, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन अलग है, और यहाँ पे न्यूक्लियस आएगा उसका। यहाँ पे दो सेल अलग अलग हो चुके हैं। तो क्या सर एग्जाम में इतना आएगा? इतना नहीं आएगा बेटा, बस दो नाम आएंगे सेल प्लेट को, मतलब प्लांट में। एक नाम याद रखना सेंट्रीफ्यूगल, और एक नाम याद रखना सेल प्लेट। सेल प्लेट, सेंट्रीफ्यूगल, बस दो नाम याद रखो, बाकी इतना नहीं आता।
यहाँ पे लिखना भूल गया इसको, सेल प्लेट लिखना, इसका नाम है सेल प्लेट। ये कैसे जा रही है सर? ये सेंट्रीफ्यूगल, मतलब इन टू आउट। हो गया लिखना? आज हमने पढ़ लिया है सर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज तो कल हुआ था। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज प्लस साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस उसमें दो चीजें, एनिमल सेल में क्या होगा? सेंट्रीपिटल। प्लांट में क्या होगा? एनिमल में बना था फरो, क्या बना? प्लांट में बनता है प्लेट, सेल प्लेट, नाम याद है ना? एनिमल में फरो, प्लांट में सेल प्लेट। एनिमल में सेंट्रीपिटल, प्लांट में, बस दो ही नाम याद रखो, बाकी इतना जरूरत नहीं है तुझे। डायग्राम हो गई आपकी? इसके जो एप्लीकेशन है वो कल हम पढ़ेंगे हम, लेकिन उसके पहले क्या तुमने नारियल का पानी पिया है? जब बीमार थे तब पिया है? हॉस्पिटल के सामने वही फ्रूट वाला रहता है, इसके अलावा कोई नहीं रहता, सिर्फ दो वाले रहे, एक तो चाय वाला रहेगा या फिर वो नारियल वाला रहेंगे। स्ट्रॉबेरी वाले कभी नहीं रहते, या इधर और कोई फल वाले। मैंने सर नारियल का पानी क्यों बोला अभी अभी? नारियल के पानी, मेरी बात सुनना बेटा, इधर वो है एनसीईआरटी में, इसलिए कोई कहानी नहीं सुना रहा मैं। ये सेल है, सुन, ये सेल है, ये सेल है, इसके अंदर, ये सेल है, इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। कौन डिवाइड हो रहा है? साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा सर बेटा, इसके अंदर कौन डिवाइड हो रहा? सिर्फ न्यूक्लियस। इसका मतलब है सर, इसका मतलब ये है सर, वन सेल, कितना सेल? मल्टीपल न्यूक्लियस। तो समझा मुझे क्या बोलना है? वन सेल, ये होता है नारियल के पानी में। नारियल के पानी जो होता है वो ये होता है, जिसमें ये जो दिख रहा है तुझे, वो पूरा का पूरा जो रहता है ना, वो एक सिंगल सेल रहता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस रहते हैं। इसको दूसरी भाषा में तो बोल सकता है एंडोस्पर्म। नाम सुना है कहीं स्कूल के वक्त? सुना है नाम कभी स्कूल के वक्त? तो नारियल का पानी इट्स एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्म, और वो ऐसा एंडोस्पर्म है जिसमें मल्टीपल न्यूक्लियस है, सिंगल सेल मल्टीपल न्यूक्लियस। एग्जाम्पल कौन है? एंडोस्पर्म। हाँ, एंडोस्पर्म का मतलब होता है सर कोकोनट वाटर। तो रिपीट कर बेटा, कोकोनट का पानी मतलब कौन? इस खासियत क्या है? वन सेल। इसका एक वर्ड दिया है एनसीईआरटी में, बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ये, प्रोनाउंसिएशन खुद कर लेना तू। मेरे हाथ ऊपर है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो तुझे लगे वो बोल। सिर्फ बोलेगा कि लिखेगा भी? एक काम करो, एनसीईआरटी में है, तुझे समझ में आना ये क्या है, और वो पढ़ के आना फिर।
हाँ तो कल का शेड्यूल बताता ना मैं अभी।